फ्लाइंग मेडिटेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। योग वशिष्ठ के इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इस ब्रह्मांडीय मन, जिसको ब्रह्मन कहते हैं, उसके गर्भ से ब्रह्मा नामक सृष्टिकर्ता का जन्म हुआ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। राम ने पूछा, हे महर्षि, परम ब्रह्म में यह असार संसार कैसे स्थित रहता है? क्या सूरज में बर्फ रह सकती है? वशिष्ठ ने कहा, राम, तुम्हारे लिए इस प्रश्न का यह सही अवसर नहीं। अभी तुम इसके उत्तर को समझने के लिए तैयार नहीं हो। प्रेम कथाएं बालक के लिए रुचिकर नहीं होती। पेड़ों में भी फल सही समय पर ही लगते हैं और इस प्रकार मेरी शिक्षाएं भी सही समय आने पर ही फलवती होती हैं। यदि तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो अपनी आत्मा के निजी प्रयास के द्वारा ही जान सकते हो। मैंने कर्तापन या अकर्तापन का उल्लेख बद्ध मानसिकता या विचारणा की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए ही किया है। इन विचारों या धारणाओं का बनना ही बंधन है और मुक्ति है इन विचारों या धारणाओं से मुक्ति। सबसे पहले तो सुसंबंध या मैत्री करके इन भौतिक स्थूल वृत्तियों या धारणाओं को त्यागा जा सकता है। बाद में मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए भी मैत्री की धारणा को त्यागा जा सकता है। सभी इच्छाओं का त्याग करो और ब्रह्मांडीय चेतना की प्रकृति का चिंतन करो। है तो यह भी विचारणा या विचार के क्षेत्र की ही बात, अतः इसे भी समय पाकर छोड़ दो। यह सब कुछ छोड़ दिया गया है तो उसके बाद जो बचा है उसी में स्थित रहो और फिर इन सब धारणाओं को छोड़ने वाले को भी छोड़ दो। जब अहम भाव की धारणा नष्ट हो जाएगी तब तुम्हारी स्थिति असीम आकाश के समान होगी। इस प्रकार जिसने सब कुछ अपने हृदय से त्याग दिया हो वह निश्चय ही परम पुरुष है। फिर वह भले ही सक्रिय जीवन व्यतीत कर रहा हो या हर समय चिंतन में ही मग्न रहता हो, उसके लिए कर्म या कर्म का कुछ भी प्रयोजन नहीं। मैंने सभी धर्म ग्रंथों की जांच परख की है और सत्य का अनुसंधान किया है। मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक पूर्ण रूप से सभी धारणाओं, विचारों और बद्ध मानसिकताओं से छुटकारा न पा लिया जाए। नानाविध नामों और रूपों वाले ये संसार अभीष्ट और अनभीष्ट पदार्थों से बने हैं। इनके लिए लोग प्रयत्नशील रहते हैं, परंतु आत्मज्ञान के लिए कोई भी प्रयत्नशील नहीं होता। तीनों लोकों में आत्मज्ञानी ऋषि विरल ही हैं। कोई संसार का सम्राट या स्वर्ग का नरेश हो सकता है, परंतु ये सभी 5 तत्वों से निर्मित हैं। यह सचमुच दुख की बात है कि लोग इन क्षुद्र लोभों के लिए जीवन का महाविनाश करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को संत महात्माओं की कृपा दृष्टि सुलभ नहीं, क्योंकि वे आत्मज्ञान में स्थित नहीं हैं। यह ऐसा परम पद है जिस तक सूर्य या चंद्रमा भी नहीं पहुंच सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड के सुख और लाभ आत्मज्ञान को सम्मोहित नहीं करते। इस संबंध में मुझे देवताओं के गुरु के पुत्र कच्छ का एक प्रेरक गीत स्मरण आ रहा है। कच्छ आत्मज्ञान में स्थित था। मेरु पर्वत की कंदरा में रहता था। उसे उच्च ज्ञान प्राप्त था और पंच तत्वों से बने किसी पदार्थ का आकर्षण उसे विचलित नहीं करता था। निराशा के बहाने से कच्छ ने सार्थक गीत गाया। सुनो,
कच्छ ने कहा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पकड़ूं, किसे छोड़ूं? इस संपूर्ण संसार में एक ही आत्मा परिव्याप्त है। आत्मा ही सुख है, आत्मा ही दुख है। सभी इच्छाएं पूर्णतः शून्य हैं। अतः जो कुछ है वह आत्मा ही है। मैं सभी वेदनाओं से मुक्त हूं। शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, शरीर के ऊपर, शरीर के नीचे, यहां वहां सब जगह आत्मा और केवल आत्मा ही है, और आत्मा से भिन्न कुछ और नहीं है। आत्मा हर जगह है और हर पदार्थ के रूप में ही स्थित है। मैं आत्मा के रूप में आत्मा में स्थित हूं। जैसे सब कुछ अस्तित्ववान है, वैसे मैं भी अस्तित्ववान हूं। हर जगह यही वास्तविकता है। मैं पूर्ण हूं, मैं आत्मानंद हूं। मैं ही इस ब्रह्मांड रूपी सागर में व्याप्त हूं। ऐसा उसका गान था। वह पवित्र शब्द ओम का उच्चारण ऐसे करता था जैसे घंटे का अनुनाद हो। उसने अपने पूर्ण अस्तित्व को उस पवित्र ध्वनि में उड़ेल दिया था। न वह किसी पदार्थ के अंदर था, न किसी पदार्थ के बाहर। वह ऋषि पूर्ण रूप से आत्मा में निमग्न रहकर उस पर्वत कंदरा में रहता था। राम ने पूछा, जब सभी धारणाओं को नष्ट करके मन सृष्टिकर्ता की स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसमें संसार की धारणा उत्पन्न होने का क्या कारण है? वशिष्ठ ने कहा, हे राम, असीम चेतना के गर्भ से उत्पन्न प्रथम सृष्टिकर्ता ने ब्रह्मा इस शब्द का उच्चारण किया। इसलिए वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के नाम से जाना गया। इस सृष्टिकर्ता में पहली धारणा प्रकाश की हुई। प्रकाश अस्तित्व में आ गया। उस प्रकाश में उसने अपने ब्रह्मांडीय शरीर को देखा, तो वह भी अस्तित्व में आ गया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के चमकते प्रकाश से नानाविध पदार्थ आकाश में अस्तित्व प्राप्त करते हैं, उसने अनंत स्फुलिंगों के रूप में उस प्रकाश का चिंतन किया, और इन सभी स्फुलिंगों ने नानाविध पदार्थों का रूप ले लिया। निश्चय ही यह ब्रह्मांडीय मन ही है जो ब्रह्मा बना और अन्य सभी पदार्थ बने। जो कुछ भी इस ब्रह्मा ने आरंभ में उत्पन्न किया, वह आज भी दिखाई देता है। अपनी विचार शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन करने के बाद सृष्टिकर्ता ने अपनी आत्मा में ध्यान करते हुए विश्राम किया। तब से सृष्ट जीवों का जिन जिन पदार्थों से संपर्क हुआ, वे उन्हीं की विशेषताएं ग्रहण करते चले गए। अच्छाई से संपर्क होने पर वह अच्छे होते, और जो संसार से जुड़े होते वे सांसारिक होते। इस प्रकार जीव दृश्य संसार से बंध गया या फिर मुक्त हो गया। दृश्य संसार की सृष्टि के बाद लहरों और तरंगों की तरह असीम चेतना के सागर में उत्पन्न होने वाले जीवों ने भौतिक आकाश में प्रवेश किया, और जब वायु, अग्नि, जल और थल तत्व अस्तित्व में आए, तो वे जीव इनसे जुड़े। फिर जन्म और मरण का चक्र अस्तित्व में आ गया। चंद्रमा की किरणों पर सवार होकर जीव पौधों और जड़ी बूटियों में प्रविष्ट हुए। वे इन पौधों के फल बने। तब वे नया जन्म लेने के लिए प्रस्तुत हुए। अजन्मे जीव में भी सूक्ष्म धारणाएं, विचार, बद्ध मानसिकताएं सुप्त रूप में होती हैं। इस प्रकार जिस आवरण से वे ढके होते हैं, वे हट जाता है। इनमें से कुछ जीव सात्विक और आत्मज्ञानी होते हैं,
अपने पिछले जन्मों में भी ये विषय भोगों से विमुख रहते हैं, परंतु जो जन्म मरण के चक्र को स्थायी बनाने के लिए ही जन्म लेते हैं, उनकी प्रकृति सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। ऐसे भी जीव होते हैं जो होते तो सात्विक हैं, परंतु उनमें कुछ अंश राजसिक या तामसिक भी होता है। ये सत्य का अन्वेषण करते हैं और सद्गुणों से युक्त होते हैं। अन्य अज्ञान और मूर्खता के अंधकार से आवृत होते हैं। वे पाषाणों और पत्थरों की तरह होते हैं, जिनमें अच्छे गुण होते हैं और कुछ अवगुण या कुछ विकृतियां होती हैं। ऐसे सात्विक राजसिक जीव सदा प्रसन्न रहते हैं, ज्ञानी होते हैं और दुखी तथा निराश नहीं होते। वे वृक्षों की तरह निस्वार्थ होते हैं और उन्हीं की तरह विगत कर्मों का फल प्राप्त करते हैं तथा नए कर्म नहीं करते। वे इच्छा विहीन होते हैं, उनके अंदर शांति है और वे घोर विपदा में भी अपनी शांति का त्याग नहीं करते। वे सभी से प्यार करते हैं और सभी को एक आंख से देखते हैं। वे दुख के सागर में नहीं डूबते। जीव को दुख के सागर में डूबने से बचने के लिए सभी उपाय करने चाहिए और आत्मा की प्रकृति को जानने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि मैं कौन हूं तथा संसार का ब्रह्म कैसे उत्पन्न हुआ। शरीर के प्रति होने वाले अहम तथा सांसारिक आकर्षणों से जीव को दूर रहना चाहिए। तभी वह जान पाएगा कि आकाश का विभाजन नहीं होता, चाहे आकाश में भवन खड़ा हो या न खड़ा हो। जो चेतना सूर्य में चमकती है, वही धरती पर रहने तथा छिद्र में रेंगने वाले छोटे से छोटे कीट में भी रहती है। हे राम, जो बुद्धिमान होता है और सत्य की प्रकृति में अनुसंधान करने में समर्थ होता है, उसे किसी भले और विद्वान व्यक्ति के पास जाना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उस गुरु में सुखों के प्रति अभीप्सा नहीं होनी चाहिए। उसे योगाभ्यासी भी होना चाहिए, तभी वह परम पद को प्राप्त कर सकता है। पवित्र आत्माओं अर्थात संतों, महात्माओं का अनुकरण करके वह परम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। हे राम, जो व्यक्ति तुम्हारी तरह बुद्धिमान हो, उत्तम स्वभाव का हो, समदर्शी हो और अच्छाई ही देखने वाला हो, वही उस ज्ञान का अधिकारी है जिसका उल्लेख मैंने ऊपर किया है। हे राम, तुम तो पहले से ही मुक्त जीव हो, मुक्त की तरह रहो। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।